हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ इंटेलिजेंट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूड प्रोडक्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस किए थे और वहीं से हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने दो क्वेश्चन दिए थे पिछले लेक्चर में, cos π/7, cos 2π/7 और cos 3π/7, और दूसरा एक साइन वाला भी दिया था, है ना। तो आई होप सभी ने वो सॉल्व किया होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते ही हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि cos π/7 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितना 25 डिग्री होगा, है ना, 180/7। तो ये तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, है ना। तीन जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, मतलब तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, है ना। तो हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम क्या था, हमने सीखा था वो cos π/7 सबसे छोटा है तो उसको मल्टीप्लाई करो sin π/7 से, है ना। तो sin π/7 को मल्टीप्लाई किया हमने, है ना, और क्वेश्चन वैसा का वैसा रख दिया। sin π/7, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा था sin थीटा इंटू कॉस थीटा का यूज़ कैसे करते हैं हम, ऐसे sin 2θ/2, है ना। तो इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे, sin ऑफ 2π/7 cos ऑफ 2π/7, इन दोनों से ये आया, है ना, cos 3π/7 होल डिवाइड बाय 2 इंटू sin π/7, है ना। फिर अगेन sin 2π/7 cos 2π/7 क्या आएगा, sin 4π/7, है ना। यहाँ पे 2 स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के, है ना। और अगर ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4π/7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो पाई माइनस 3π/7 डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ। और इसी को मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे पता है कि पाई माइनस थीटा जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और साइन है ना पॉजिटिव होगा, है ना। इसलिए मैं साइन 4π/7 को ऐसे लिखूंगा, साइन ऑफ पाई माइनस 3π/7 साइन 3π/7 होगा, है ना। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इस पर साइन अप्लाई कर दिया, cos 3π/7। अब तक तो मैं चेंज ही कर रहा हूँ, है ना। अब अगेन साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, sin 2θ/2, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि sin 6π/7 होल बाय 2 क्यूब, है ना, और एक 2 आया, और sin π/7। देखो मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि इसको कैसे चेंज करूँगा, मैं क्या सोचता हूँ कि 6π/7 और π/7 को ऐड कर दो तो अगेन पाई मिला, और जैसे ही पाई मिला तो मैं अगेन बोल सकूंगा कि हाँ ये दोनों कैसे है, सप्लीमेंट्री इन द नेचर है, मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे sin 3π/7 और sin 4π/7 दोनों का वैल्यू सेम है ना। तो इन दोनों का भी वैल्यू सेम है, तो आई रियली डोंट नीड टू कन्वर्ट इट, है ना। यहाँ पे कन्वर्ट करके मैं वापस sin π/7 लिख के sin π/7 से ऐसे कैंसिल करूंगा, नहीं, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें डायरेक्टली यहाँ से स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ भाई ये दोनों सेम है, काट दो और हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 क्यूब, है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। sin 6 sin 42 sin 66 sin 78, है ना, ये क्वेश्चन दिया था मैंने। वैल्यूएट sin 6 sin 42 sin 66 sin 78।
कैसे करेंगे? हमारा जो एल्गोरिदम था उसके हिसाब से कंटिन्यूड प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? कॉस ही होना चाहिए, है ना। तो देयर इज नथिंग टू वरी, सबको कॉस में कन्वर्ट कर दो, है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन 78 को कॉस में कन्वर्ट करोगे तो वो कॉस 12 डिग्री होगा, है ना। कैसे? इन दोनों को ऐड कर दो, 90 हो रहा है वैसे। फिर ये कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये 24 होगा, ये कितना होगा? 48 होगा, और ये होगा 84 डिग्री, है ना। ये हमारे पास आया। तो जो हमारे पास क्वेश्चन आया वो पूरा चेंज हो गया। अब क्या है? सेम प्रोसीजर फॉलो करो। सबसे छोटा कौन है? 12 है ना। तो साइन 12 और कॉस 12 ऐसे मल्टीप्लाई करो और बाकी सबको एक साथ रखो। कॉस 24, कॉस 48, कॉस 84, है ना। यहाँ से क्या है? साइन 24/2, तो साइन 24 कॉस 24 को एक साथ रखो और यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। फिर अगेन साइन 24 कॉस 24 से क्या आया? साइन 48, है ना, और नीचे 2 स्क्वायर बन चुका है ना इसके कारण, और कॉस 48, कॉस 84, साइन 12 को नहीं भूलना है। फिर क्या है? फिर अगेन यहाँ से साइन 84 आया और यहाँ पे 2 क्यूब बना, साइन 84 कॉस 84, 2 क्यूब साइन 12। अब देखो क्या करना है। हमारे पास है ना बड़े एंगल बने हैं, है ना। साइन 84 कॉस 84, उसको छोटे एंगल में कन्वर्ट कर दो। कैसे? इसको 90 - 6 लिख सकते हैं? बोलो। देखो यहाँ से क्या है? यहाँ से साइन 96 कॉस 84, है ना, और यहाँ पे 2 क्यूब आ गया। अब ये देखो दोनों कैसे है? दोनों बड़े एंगल है ना। कॉस 84 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 84 को साइन 6 डिग्री लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 + 6, और इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 6 डिग्री, है ना। 2 क्यूब साइन 12 डिग्री। साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। कॉस 6 डिग्री साइन 6 डिग्री डिवाइड बाय 2 क्यूब साइन 12 डिग्री। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा/2 होता है। तो ये क्या बन जाएगा? साइन 12 डिग्री डिवाइड बाय 2 to the power 4, और ये साइन 12 डिग्री, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 1/2 to the power 4। चलो नोट डाउन करो फास्ट और हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आइडेंटिटी है जो आप सभी को याद रखनी है। साइन 60 - साइन थीटा प्रूव भी करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रूव दैट साइन थीटा साइन 60 - थीटा साइन ऑफ 60 + थीटा इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा अपॉन 4, है ना। ऐसा है साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो ये याद भी करना है, अगर ये याद ना हो तो भी
हो जाएगा कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के बाद, है ना। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा होता है साइन 3 थीटा बाई 4। कैसे प्रूव करेंगे देखो, इसको ऑब्जर्व करो। अगर हम LHS पे फोकस करें, साइन थीटा को वैसे ही रखो, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो मैं ऐसा लिख दूंगा साइन स्क्वायर 60, है ना, डिग्री है ये, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। साइन थीटा साइन स्क्वायर स्क्वायर 60 मतलब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा √3/2 का मतलब 3/4 लिख दूंगा, है ना। और ये साइन स्क्वायर थीटा, ओके। फिर एलसीएम ले लो, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा √4, और ये आइडेंटिटी आ गई 3 साइन थीटा। बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है ना। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा 4, है ना। और ये सेम चीज़ रिपीट होगी कॉस के लिए भी, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा होता है कॉस 3 थीटा बाई 4। सबको लिख लेना है, कॉस थीटा कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 4। अब मुझे 10 में चाहिए तो क्या करो, दिस डिवाइड बाय दिस कर दो, क्या मिलेगा, साइन बाय कॉस 10, साइन 60 माइनस थीटा बाय कॉस 60 माइनस थीटा, tan ऑफ 60 माइनस थीटा, साइन ऑफ 60 प्लस थीटा बाय कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा, tan ऑफ 60 प्लस थीटा, और ये साइन 3 थीटा बाय कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा, है ना। 4 कैंसिल हो जाएगा कि वो दोनों में आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, कि 10 में डिवाइड बाई 4 नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा। चलो हम कुछ क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। लिखिए सब एक क्वेश्चन। साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80 क्या होता है, साइन 40 जस्ट गिव अ ट्राई, इवैल्यूएट करना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। देखो कैसे करते हैं। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, साइन 60 की वैल्यू डिफिकल्ट नहीं होती, हमें पता है, 10 स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। बाकी 3 टर्म जैसे ही दिखे ना आपको, तो ये 3 टर्म्स को याद करना है ना। तो साइन थीटा किसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको थीटा ले लेंगे, इसको 60 माइनस थीटा, और ये 60 प्लस थीटा, है ना। तो हमें इन सब को मिला के साइन 3 थीटा बाई 4 आ जाएगा, मतलब साइन ऑफ 3 इंटू 20 होल बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 कितना होता है, √3/2, है ना। तो यहाँ पे भी साइन 60 मिला, तो साइन 60 इंटू साइन 60 तो 3/4 होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे एक 4 है, तो 3/16 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अभी क्वेश्चन देख के आप ये बोलोगे कि पिछले क्वेश्चन जो हमने कंटिन्यूड प्रोडक्ट सीरीज के किए और ये वाले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना, दोनों में अप्रोच तो डिफरेंट है ना। मैं अभी अप्रोच बताऊंगा तो आप पूछोगे कि पता कैसे चलेगा कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट का है या फिर ये इस मेथड से करना है ना, ऐसे करना है। इसमें भी तो आप कॉस में कन्वर्ट करके सब कर सकते थे, है ना, पर क्योंकि हमें ऐसे कुछ फॉर्मूले पता है इसलिए हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। इसमें भी ऑब्जर्वेशन की ही डिमांड है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है पता है,
मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, π/16 और 7π/16 क्या होगा 8π/16। 8π/16 कितना होता है, π/2 होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो मैं किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर दूँ तो ये cos π/16 होगा, तो sin π/16 और ये cos π/16 ऐसा हो जाएगा। अभी तक मैंने सॉल्व करना चालू नहीं किया है, मैंने क्वेश्चन को अपने हिसाब से मोल्ड किया है ना। सेम केस यहाँ पे बनता है, देखो sin 3π/16 sin 5π/16 दोनों को ऐड करें तो कैसे बन रहे हैं एंगल, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं है ना। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा कि sin ऑफ 3π/16 और cos ऑफ 3π/16 है ना। मैंने इसको cos में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है, वो है sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2θ/2 है ना। तो यहाँ पे आएगा sin ऑफ 2θ/2, 2π/16 मतलब π/8 होगा, मल्टीप्लाई बाय sin 6π/16 मतलब sin ऑफ 3π/8 होगा है ना। प्लीज़ यहाँ पे sin π/8 की वैल्यू मत पुटअप कर देना, जो हमने याद किया ना, ऐसा कोई वैल्यू पुटअप नहीं करेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई ही करना होता है ना। सिंप्लीफाई करोगे तो उससे आंसर आ जाएगा। पता चला आप वैल्यू याद करके आए हो, वैल्यू पुटअप कर दी है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। √2 - √2 होल बाय 2 होता है ना। sin 3π/8 और 3π/8, π/8 3π/8 को ऐड करो, कैसे होते हैं वो। क्या आपको नहीं लगता कि वो दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है? डेफिनेटली वो है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin ऑफ π/8 टाइम्स cos ऑफ π/8 होल बाय 4 है ना, या फिर ऐसा लिखते हैं 2²। तो ये sin थीटा cos थीटा sin 2θ/2 बन जाएगा, और sin 2π/8 मतलब π/4 बनेगा, और यहाँ पे और एक 2 आ जाएगा। sin π/4 क्या होता है 1/√2 इंटू 8। इसका आंसर आ जाएगा 1/√8, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 1/8√2 है ना, अच्छी तरीके से। दिस इज अवर फाइनल आंसर। कभी कभी हम ऐसा भी अप्रोच लगा देते हैं गलती से कि इन सबको हमने कॉस में कन्वर्ट किया, हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट का लॉजिक लगा रहे हैं, तो वो लंबा हो जाएगा है ना, और शायद गलत भी आ जाए उसके बाद। बट दिस इज़ द बेस्ट वे टू एनालाइज फर्स्ट एंगल्स एंड देन यू आर सपोज टू अप्रोच है ना। पिछले जितने भी क्वेश्चन किए थे ना हमने, जिसके अंदर देखो cos 20 है, cos 40, cos 60, cos 80 ऐसे सारे एंगल्स लिए थे, तो इसमें जितने भी वो एंगल्स बन रहे थे ना, उसमें ऐसा हो नहीं रहा था, समझ रहे हो, और इसमें ऐसा हो रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। cos 5, cos 55 और cos 65, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन इनफैक्ट। cos 5, cos 55, cos 65, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 3θ/4। अब बताओ cos 15/4 आया तब क्या करोगे। cos 15/4 आया तो ऐसे छोड़ नहीं देना है, उसकी वैल्यू लिखनी है। cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1/2√2 है ना, और ये 4 तो आ ही रहा है, तो √3 + 1/8√2 ये होगा हमारा आंसर है ना। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, और ऐसी वैल्यूज भी हमें रखनी पड़ती है। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं।
इवेल्युएट tan 6 tan 42 tan 66 tan 78। चलो जस्ट गिव अ ट्राई। 4 टर्म है ना, कुछ देखना ध्यान से। अगर मैं सबसे छोटा एंगल थीटा इक्वल टू 6 ऐसा मान लूँ, है ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये है 60 प्लस थीटा, है ना। पर ये दो एंगल की बात करें तो ये 6 और 60 से कोई तालमेल नहीं बैठता है ना इनका, क्योंकि इसको देखा जाए तो ये 60 माइनस 18 डिग्री है, इसको देखा जाए तो ये 60 प्लस 18 डिग्री है। 60 के रेफरेंस में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है 60 के रेफरेंस में, है ना। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा, ये हमें पता है। पर इसमें हो ऐसा रहा है कि मुझे एक 4 में से 2 टर्म मिल रही है एक फॉर्मूला की, है ना, एक फॉर्मूला के एक मतलब थीटा की, और दूसरी 2 टर्म मिल रही है सेम फॉर्मूला की दूसरे थीटा की, है ना। तो क्या करेंगे हम, जो मिसिंग टर्म है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो आपको पहले देखना आना चाहिए कि हमारे पास है क्या और हमें चाहिए क्या, है ना। लाइफ में यही चीज़ देखनी है, उसी को टारगेट बनाना है। हमारे पास ये है tan 6 डिग्री, tan थीटा है, tan 60 प्लस थीटा है, 60 माइनस थीटा मिसिंग है ना, तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 60 माइनस 6 कितना होगा, tan 54, tan 54 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, खत्म। फिर आगे देखेंगे मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, नीचे लिख रहा हूँ। 60 माइनस 18 60 प्लस 18 दोनों मौजूद है, पर tan 18 ही मौजूद नहीं है, तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। tan 18 मल्टीप्लाई बाय tan 60 माइनस 18 और tan 60 प्लस 18, खत्म, है ना। तो दिस वॉज द की पॉइंट इन ऑब्जर्वेशन के व्हाट इज मिसिंग। बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। tan 3 थीटा कितना होगा, यहाँ पे tan 6 इंटू 3 tan 18 डिग्री बाय tan 54 मल्टीप्लाई बाय ये कितना होगा, 18 3 ज़ा 54 tan 54, है ना। यहाँ पे tan 3 थीटा बनेगा ऊपर से, और ये ऐसा कैसा रहेगा tan 18 डिग्री, मैजिकली कैंसिल हो जाएगा सब, है ना, और आंसर आ जाएगा 1, है ना। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी थी। इजी क्वेश्चन इजंट इट। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। साइन ऑफ 2r माइनस 1 पाई बाय 14, है ना। ये पाई और ये पाई में डिफरेंस है। पाई बाय 14 मतलब रेडियन वाला बताता है, और ये पाई मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना। तो ऐसी 60 टर्म आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई। चलो आई होप यू हैव ट्राइड। फर्स्ट टर्म क्या होगी, आर की जगह पे 1 रखो, 2 माइनस 1 1, तो साइन ऑफ पाई बाय 14 टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई बाय 14, है ना। फिर सारी ऑड टर्म्स में लिख दूंगा बिना कैलकुलेट किए। 2 और माइनस 1 मतलब वो ऑड टर्म से निकाल रहा है ना। साइन ऑफ 5 पाई बाय 14 साइन ऑफ 7 पाई बाय 14 साइन ऑफ 9 पाई बाय 14 1 2 3 4 5 6 11 पाई बाय 14 और 7th टर्म साइन ऑफ 13 पाई बाय 14, है ना। 60 टर्म्स हो गए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, साइन ऑफ 7 पाई बाय 14 क्या होगा, वो 1 होगा। उसका रीज़न ये है,
वो π/2 बन गया, 7π/14 मतलब साइन π/2 साइन π/2 1 होता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं। अब टेंशन ये बाकी बची हुई 6 टर्म्स का है। ध्यान से देखो तो ये 3π/14 ये π/14 कैसे है, सप्लीमेंट्री इन नेचर है, दोनों को ऐड कर दो π/14 और 13π/14 तो पाई मिलेगा। जब यहाँ पे पाई मिल रहा है मतलब हमें पता चल रहा है कि 13π/14 को ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस π/14 है ना, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं सभी टर्म्स को ऐसे लिख पाऊंगा है ना, ये और ये। तो ये तीनों टर्म्स 2 बार आ रही है मल्टीप्लिकेशन में है ना, और टाइम्स 1 है तो उसको तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा साइन ऑफ π/14 साइन ऑफ 3π/14 साइन ऑफ 5π/14 है ना, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आ रही है मल्टीप्लिकेशन में। ये सेम बनेगा π/14, फिर इसका भी देखो 3π/14 बनेगा और ये 5π/14 बनेगा है ना। इसीलिए अब हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है। ये सब साइन में है, कॉस में कर दो है ना, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना कि 5π/14 और π/14 को ऐड करो, कुछ हो रहा है क्या, नहीं, 6π/14 हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। अगर ऐसा हो तो हमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगा देना है। क्या करना है, सबको पहले तो कॉस में कन्वर्ट करना है। चलो कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस ऑफ π/2 माइनस π/14 कॉस ऑफ π/2 माइनस 3π/14 कॉस ऑफ π/2 माइनस 5π/14 का होल स्क्वायर। चलो 14 माइनस 2 12 12π/28 यानी कि लिख देते हैं पहले 7 माइनस 1 6π/14 6π/14 को हम लिख सकते हैं 6π/14 ही रखते हैं अभी सबको एक में ही रखते हैं π/14 में। कॉस ऑफ 4π/14 है ना, क्योंकि सब में कॉमन डिनोमिनेटर है ना, पता चलेगा। कॉस ऑफ 7 माइनस 5 2π/14 है ना। इतना करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, देखो ये हो जाएगा 3π/7 2π/7 1π/7 मतलब cos π/7। याद करो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7 है ना। ये पूरा सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू आ रही थी 1/8। तो इसको वैसे ही सॉल्व करोगे ना, साइन 3π/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो नीचे और एक बार 2 आएगा, फिर इसको साइन 2π/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और एक आएगा 2 मतलब 2 स्क्वायर, फिर साइन 3π/7 से और एक बार वो करोगे और एक बार 2 आएगा मतलब 1/8 आएगा। तो ये जो ब्रैकेट है ना उसके अंदर का आंसर आ रहा है 1/8 और बाहर तो स्क्वायर लगाइए है ना, तो आंसर आ जाएगा 1/64 है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इवैल्यूएट करना है। साइन टू द पावर 4 थीटा
प्लस साइन टू द पावर 4 ऑफ 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा टू द पावर 4 प्लस साइन 7 थीटा टू द पावर 4, है ना, वेर थीटा इज π/16। चलो जस्ट गिव अ ट्राई, इवेलुएट करना है इसको। चलो देखते हैं। साइन टू द पावर 4 थीटा साइन टू द पावर 4 3 थीटा, है ना, साइन 3 थीटा टू द पावर 4 ऐसा बोलते हैं। मैं थीटा की जगह पे π/16 रख देता हूँ और यहाँ पे 3π/16 होगा, यहाँ पे 5π/16 होगा और यहाँ पे 7π/16 होगा, है ना। सबसे पहला जो लॉजिक हम लगाते थे वो है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का, कि कौन कॉम्प्लीमेंट्री कौन सप्लीमेंट्री। देखो इसको और इसको, ये कैसे, दोनों को ऐड कर दो, 8π/16 मतलब π/2, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना, मतलब किसी एक को है ना हम कॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कभी भी सम आता है ना, सम ऐसा बीच में प्लस आता है, तो दो एंगल है ना हमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, ताकि हम साइन और कॉस का लॉजिक लगा सकें, है ना, किसी एक को कॉस में कन्वर्ट करके कुछ आइडेंटिटी लगा सके। वैसे ही पिछले क्वेश्चन हमने देखा था, कभी भी प्रोडक्ट हो, है ना, दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसके अंदर है ना हमेशा हमें सप्लीमेंट्री का लॉजिक दिख रहा है ना, कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, ताकि हम दोनों को मिला के कुछ कर सके, है ना। इन जनरली ऐसा हम देख सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 π/16 एक ब्रैकेट में, है ना, और प्लस ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, 3π/16 प्लस 5π/16, है ना, दोनों को ऐड कर दो, 8π/16 मतलब π/2, है ना, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन टू द पावर 4 3π/16 प्लस कॉस टू द पावर 4 3π/16। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, है ना। अगर इसको थीटा ले लें हम, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। तो इसमें से मिडिल टर्म आ रही है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये तो 1 है, तो 1 माइनस मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे है ना साइन 2 थीटा का फॉर्म चाहिए, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ आएगा। देखो हमारे पास कुछ ऐसा मिला है, ये चीज़ है ना आपको याद रखनी है ना, क्वेश्चंस में हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकेंगे। कहीं पे भी साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा दिखे तो 1 माइनस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या है, π/16 है, तो कर दो पहले। तो यहाँ से हमें एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा, फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन 2 इंटू π/16 मतलब π/8 होगा, साइन π/8 का होल स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस यहाँ पे थीटा क्या है, 3π/16 है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन 2 इंटू 3π/16, तो 3π/8 मिलेगा, है ना, डिवाइड बाय 2। चलो इसको सॉल्व करो।
1 और 1 यहाँ पे 2 बन जाएंगे, है ना। फिर माइनस में 1/2 में बाहर ले लो और इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ π/8 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 3π/8 का होल स्क्वायर, है ना। ऐसा लिख सकते हैं, साइन π/8 का होल स्क्वायर प्लस साइन 3π/8 का होल स्क्वायर। क्या आपको ही नहीं लगता कि साइन 3π/8 वो cos π/8 होता है? डेफिनेटली, हमने अभी भी आज किया था, है ना। 2 - 1/2 साइन स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8, दिस इज नथिंग बट 1। तो आंसर आ गया 2 - हाफ, कितना होगा 3/2, है ना। हमारा फाइनल आंसर आ गया। इजी था, इजंट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो ध्यान से। फाइंड √3 टाइम्स कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, है ना। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। चलो जस्ट गिव अ ट्राई। इजी क्वेश्चन है पर मज़ेदार है। पॉज द वीडियो एंड जस्ट गिव अ ट्राई। चलो देखते हैं। कॉसेक और सेक दे के रखा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। √3 साइन 20 माइनस 1/cos 20 डिग्री, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइड बाय साइन 20 cos 20। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रही है ना, कि अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ ना, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा के जगह पे साइन 2θ/2 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, है ना। वो भी मुझे पता है। ऊपर का जो टर्मिनोलॉजी आ रहा है ना, उसका क्या करें। मुझे है ना स्टैंडर्ड वैल्यूज़ बहुत अच्छी तरीके से याद है। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे cos 30 √3/2 होता है या फिर साइन 60 √3/2 होता है, मुझे याद आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करें ना, तो हमें बहुत इजीली मिल सकता है कुछ फॉर्मूला, है ना। कौन सा वाला फॉर्मूला जो हमने कंपाउंड एंगल में देखा था, कुछ ऐसा मिल सकता है, साइन ऑफ a + b साइन a cos b प्लस cos a sin b, या फिर साइन ऑफ a - b साइन a cos b माइनस cos a sin b। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मुझे साइन की याद आती है ना, क्योंकि नीचे भी साइन बन रहा है। तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ, मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि साइन ऑफ a - b का फॉर्म बन सकता है ना। चलो देखो, तो ये मेरा इंट्यूशन था, है ना। अब आप पूछोगे कि हमें एग्ज़ाम के टाइम पे इंट्यूशन कैसा आएगा, है ना। ऐसा तो कुछ चमत्कार हो नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है। वो क्या है पता है? देखो एक टेक्निक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो आपको कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा √a² प्लस b², है ना। a cos थीटा प्लस b sin थीटा के साथ। और अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। √3 + 1, है ना, 4, b यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4, √4 मतलब 2। तो 2 से यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा मैं, है ना। जब मैंने ऐसा किया तो √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20। नीचे तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्या, sin 40/2, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा नहीं लग रहा है? साइन ए मतलब यहाँ पे साइन ऑफ 60 डिग्री, ऐसा मैं लिखूंगा, साइन 60 कॉस 20 माइनस साइन 20 और कॉस 60 लिख के बात करते हैं। चलो अब वो वाला फॉर्मूला याद करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो 2 टाइम्स साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, ऐसा ही है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे ऑलरेडी साइन 40 मिल रहा है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मुझे क्या करना होगा, ऊपर कुछ ऐसा साइन का ही फॉर्म बनाना होगा ताकि कुछ कैंसिल हो सके, है ना। कैसे कैंसिल हो मुझे नहीं पता है ना। 2 ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको 4 बना देता हूँ, है ना, खाली खाली क्यों 2 यहाँ पे नीचे रखना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ऐसा होता है कि नहीं, और नीचे कितना है साइन 40, ये कैंसिल हो जाए तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा ना, समझ गए। चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है ना, एक नया क्वेश्चन करते हैं अलग के टाइप का, जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेगा। देखो क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल्स टू ए, ऐसा दिया हुआ है, और कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इज इक्वल्स टू बी दिया गया है ना। आपको 3 चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट थिंग कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, सेकेंड थिंग tan ऑफ थीटा माइनस 5/2, थर्ड थिंग tan ऑफ थीटा प्लस 5। चलो जस्ट गिव अ ट्राई। कैसे करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दे दी गए हो। चलो देखते हैं। कभी भी आपको ऐसे 2 इक्वेशन मिले ना, तो इसके अंदर 2 टेक्निक यूज़ हो सकती है ना। पहली टेक्निक है स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये एक अच्छी मेथड है। दूसरी टेक्निक क्या है कि सिंपल आपको ये साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा है तो सी एंड डी फॉर्मूला लगा दो, है ना। साइन ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी दिख रहे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस डी बाई 2, सिंपल वॉल लगा दो। तो हम पहले स्क्वायरिंग एंड एडिंग लगाएंगे, है ना, इससे सिंपल हो जाता है। चलो दोनों को इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। तो इसको अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव और 2 साइन थीटा साइन फाइव, और यहाँ पे से 2 कॉस थीटा कॉस फाइव, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइव इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा मिला। और पहले मैंने स्क्वायर किया है खाली, फिर 2 कॉस फाइव साइन फाइव कॉस फाइव कॉस थीटा कॉस फाइव, ऐसा होगा, है ना। और यहाँ पे बी स्क्वायर ऐसा आएगा। बस सिंपल दोनों को ऐड कर दो। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, मतलब 2, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1, उनका मिल गया 2। और इन दोनों को ऐड करो तो 2 कॉमन में रहेगा, और साइन थीटा साइन 5 प्लस कॉस थीटा कॉस 5 इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको पुराने लेक्चर्स याद आ रहे हैं? कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कि नहीं होता है? तो ये ऐसा ही कुछ फॉर्मूला नीचे बन रहा है कि नहीं, देखो ज़रा। डेफिनेटली। और हमें चाहिए क्या? कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, वही तो चाहिए बस। तो ये जो लंबा वाला फॉर्मूला दिख रहा है उसकी जगह पे कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 2 + 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई मैंने रख दिया है ना, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो बस यहाँ से निकाल लो इसकी वैल्यू। कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइड बाय 2, है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, इसका आंसर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? देखो, अगर आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू है और टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू पूछी है तो आप क्या करते हो? याद करो वो फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा बाई 2। ऐसा नहीं लिखते थे? याद आया कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट तो टेन थीटा बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला आपको ऐसे स्ट्राइक होना चाहिए इस टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है? थीटा माइनस फाई है ना, पूरा एंगल। थीटा यानी कि एंगल। तो ऐसा लर्न करके डायरेक्ट अप्लाई भी नहीं करना है, दिमाग भी लगाना है ना। पता चला थीटा रख दिया, थीटा फाई माइनस फाई की जगह पे। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टेन ऑफ, ये हमें फाइंड करना है ना, टेन ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2। टेन ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2 वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2 होल बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, है ना। बस इसकी वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होल बाई 2, है ना। सो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा आएगा 2 माइनस माइनस 2 ऐसा होगा, वो 4 हो जाएगा। 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये 2 यहाँ पे आ गया और डिवाइड बाय, जब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, बाहर प्लस है तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे खाली बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो नीचे 2 रहेगा वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया, इसको और ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं है, हमारा आंसर आ चुका। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि टेन ऑफ थीटा प्लस फाई कैसे हम इवेलुएट करेंगे, है ना। ये इंटरेस्टिंग बात है, चलो देखते हैं। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं CND फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। CND फॉर्मूला लगाने से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे इस पे CND फॉर्मूला लगाऊं तो क्या मिलेगा मुझे? साइन C प्लस साइन D कितना होता है? 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, है ना, इज इक्वल्स टू A। ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस C प्लस कॉस D, 2 साइन
सॉरी 2 cos आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2 ऐसा आएगा, है ना। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई 2 आएगा, है ना। भले ये नहीं आया पर इसके टर्म्स में कुछ आया, थीटा प्लस फाइव के टर्म्स में आया तो कुछ हमें मिलेगा, है ना। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, tan ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई 2 इज इक्वल्स टू a बाई बी, ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा करूँ ताकि मुझे tan ऑफ थीटा प्लस फाइव की वैल्यू मिल जाए, है ना। तो अगर आपके पास tan थीटा की वैल्यू है और tan 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, ऐसा ही करना है ना। आपके पास ये एंगल है और इसका डबल एंगल चाहिए, इसका डबल करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो मैं ऐसा आपको पूछता हूँ कि अगर आपके पास tan a की वैल्यू है और आपको फाइंड करनी है tan 2a की वैल्यू, तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते। tan 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, सिंपल, है ना। रफ कर देता हूँ, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है ना। तो मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, tan ऑफ थीटा प्लस फाइव, तो मैं रख दूंगा 2 इंटू ए बाई बी होल बाई 1 माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर। वो क्या होगा, 2a बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये एक बी चला जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2a बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये किसकी वैल्यू निकली, tan ऑफ थीटा प्लस फाइव से। तो हमने यहाँ पे दो अप्रोच सीखे, है ना, एक CND फॉर्मूला वाला अप्रोच भी और स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाला भी अप्रोच सीखा। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that you can get regular updates. So thank you for watching and have a nice day.